नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में। ओसवाल पंप्स आईपीओ। मार्केट में आईपीओ का क्रेज चल रहा है और हर इन्वेस्टर ये सोच रहा है इस आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आसानी से एक बिगिनर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ओसवाल पंप्स क्या करती हैं, आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल्स का क्या हाल है, आपको लिस्टिंग इन मिलेगा या नहीं, यानी कि लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप एक इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन ले सकें। तो चलिए बिना किसी वेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो ओसवाल पंप्स एक इंडियन कंपनी है जो पानी की पंप्स बनाती हैं, जैसे समरसेबल पंप्स, मोटर्स और सोलर पंप्स। कंपनी का मेन ऑफिस हरियाणा के करनाल में है। कंपनी पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। आज ये 1 लाख से ज्यादा पंप यूनिट्स बेच चुकी है। सोलर पंप्स में भी काम कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप्स के कई ऑर्डर को इंस्टॉल भी किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओसवाल का अपना ब्रांड है। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि आसपास के कुछ पड़ोस के देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। मतलब कि ये एक रियल फिजिकल प्रोडक्ट वाली कंपनी है जिसका काम एग्रीकल्चर, रूरल वाटर सप्लाई और सोलर पंप से रिलेटेड है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 13 जून 2025 को। इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 17 जून 2025, यानी कि हमें यहाँ 5 दिन का समय मिला है, जिसमें कि 2 दिन यहाँ पे सैटरडे और संडे वीकेंड रहने वाले हैं। तो आपके पास सिर्फ 3 दिन का ही टाइम है, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे का, जिसमें कि प्राइस बैंड रहने वाली है 584 से 614 रुपए पर शेयर। यहाँ पे हमें कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करना होता है ताकि अगर मार्केट में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी हो जाए तो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक लॉट में हमें 24 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 14,736 रुपए की बनेगी। कंपनी 1390 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें कि 890 करोड़ का फ्रेश इशू, यानी कि कंपनी मार्केट में शेयर लाएगी जिसके बदले उसे जो भी पैसा मिलेगा वो बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा। और बाकी के रिमेनिंग 500 करोड़ प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी स्टेक बेचने वाले हैं, यानी कि 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल के लिए इशू किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी पैसा कमा भी रही है या नहीं। तो FY21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 17 करोड़, जो कि FY22 में बढ़कर हो गया 34 करोड़, FY23 में 98 करोड़ और FY24 के टिल दिसंबर तक का नेट प्रॉफिट है 216 करोड़। इसमें अभी लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट ऐड होना बाकी है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है और हर साल प्रॉफिट भी कमा रही है। कंपनी के रिवेन्यू 300 करोड़ से 700 करोड़ रुपए तक आ गए हैं। चलिए अब समझते हैं ओसवाल पंप्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जिनको हम आईपीओ के फायदे या स्ट्रेंथ कह सकते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ पॉइंट की बात करें तो वो है पीएम कुसुम योजना का स्ट्रॉन्ग प्लेयर। ओसवाल पंप्स इंडिया का एग्री सोलर का सबसे बड़ा सप्लायर है। पीएम कुसुम स्कीम के अंदर ये एक गवर्नमेंट बैक्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। ये कंपनी अपने काम को वर्टिकली इंटीग्रेटेड करती है, यानी कि डिजाइन से लेके डिलीवरी तक का पूरा काम अकेले खुद हैंडल करती है, जिसके कारण ये मिनिमम कॉस्ट में किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है और अपने लॉयल कस्टमर बेस को क्रिएट करती है। अगर कुछ थर्ड स्ट्रेंथ पॉइंट की बात करें तो वो है वाइड प्रोडक्ट रेंज। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। समरसेबल, मोटर, पंप्स, बूस्टर, ये सब कुछ बेचते हैं। और हाँ, हरियाणा जैसे हेवी एग्रीकल्चर वाले इलाकों में इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो कि इनका कोर कस्टमर एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हैंडल करता है। इंडिया में इनका मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है, जो इनकी सेल्स को कंटिन्यूसली पुश करता है। और मुझे जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगी वो है इनकी लीडरशिप टीम। इनकी लीडरशिप टीम काफी पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है, जो लॉन्ग टर्म में इनकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने में काफी मदद करती है। लेकिन हर
इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं। तो चलिए ओसवाल पंप्स के उन रिस्क या लिमिटेशंस के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला इनका अगर कुछ रिस्क निकल कर आता है तो वो है लिमिटेड प्रोडक्ट डिपेंडेंसी, यानी कि कंपनी अपने रिवेन्यू में 5 फ्लेक्सी प्रोडक्ट से ही अपनी पूरी की पूरी रिवेन्यू अर्न करती है, और जिनमें अगर स्लो डाउन आता है तो सीधा इंपैक्ट इनके रिवेन्यू पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर इनके सेकेंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो है इनका पास्ट में नुकसान। कंपनी ने पास्ट में काफी ज्यादा लॉसेस किए हैं, जिनका इंपैक्ट हमें आने वाले फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ता हुआ दिख सकता है। जो अगर इनका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अभी तक का निकल कर आया है वो है इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्टली निगेटिव है, यानी कि कंपनी के कमाई से ज्यादा इनके खर्चे हैं, और जिस प्रकार से इनके ऊपर कर्ज है, अगर ये अपने कैश फ्लो को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इनके लिए शामिल हो जाता है, और ये बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए डेंजर भी हो सकता है। हाँ, अगर सोलर या पंप रिलेटेड गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज होते हैं तो जिनके कारण अगर कंस्ट्रक्शन में डिले होती है तो उसका सीधा इंपैक्ट हमें इसके बिजनेस में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, ओसवाल पंप्स आईपीओ में स्ट्रांग गवर्नमेंट सपोर्ट, वाइड प्रेजेंस और प्रोडक्ट बेस एक स्ट्रांग सिग्नल दिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल और डेब्ट रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिनको कि आपको अब आईपीओ अप्लाई करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को समझना जरूरी है। इंडिया में पंप्स और सोलर सेक्टर में ऑलरेडी कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे शक्ति पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, WPIL एंड KSB। लेकिन इन कंपनीज का मार्केट कैप काफी बड़ा है, और वहीं पे ओसवाल पंप्स के लिए एक यूनिक एडवांटेज ये हो जाता है कि इन्हें सोलर सेक्टर के अंदर PM कुसुम योजना के तहत काफी गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बैक्ड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और कंपनी ने बोला है कि आने वाले 1 से 2 सालों में ये काफी ज्यादा एक्सपेंशन भी करने वाली है। तो ये हो गया इनका पीयर्स कंपैरिजन। अब बात करते हैं GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो दोस्तों, ओसवाल पंप्स का अभी करेंटली GMP 100 रुपए पर शेयर का चल रहा है, यानी कि अगर लिस्टिंग 614 प्लस 100 720 के आसपास होती है तो आपको 15 से 16% का लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन याद रखें, GMP कोई गारंटी नहीं देता, ये सिर्फ आपको मार्केट का करंट मूड बताता है। तो सवाल ये है, क्या आपको ओसवाल पंप्स का आईपीओ अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं एंड शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको QIBs के रिस्पॉन्स तक का वेट करना चाहिए, यानी कि आपको मंडे तक का वेट करना चाहिए, और मार्केट सेंटीमेंट को भी समझना चाहिए कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है, और QIBs यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपनी प्रॉफिट में है, ग्रोथ दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिस्की भी हो सकता है, इसलिए लिस्टिंग के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी देखकर ही होल्ड करें। मेरा सजेशन है कि आपको मंडे तक का वेट करना चाहिए, QIBs के रिजल्ट एंड मार्केट सेंटीमेंट को देखने के बाद ही कुछ इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेना चाहिए। हमारा काम यहाँ आपको सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देना है, ना कि कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराना। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो लिस्टिंग डे के दिन मॉनिटर करें। अगर होल्ड करना है तो आपको आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओसवाल पंप्स आईपीओ एक छोटी कंपनी का बड़ा कदम है स्टॉक मार्केट में। आप क्या सोच रहे हैं, अप्लाई करेंगे या वेट करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ एनालिसिस के साथ। जय हिंद।